उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं कैसे बैंक के रिजल्ट के बारे में, जो हो सकता है मंडे को बैंक निफ्टी को रॉकेट बना दे। ठीक है, बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी एक मेजर पॉइंट पर जाकर अटक जा रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ले चलता हूँ उसके पर। ये देखिए, बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, आप ये देखेंगे, ये चार्ट को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से नई 40,800 को नीचे को जा पा रहा है और ना है 41,600 को निकाल पा रहा है बैंक निफ्टी। पिछले एक दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन से इसी में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। लेकिन ये बैंक निफ्टी का एक मेजर कंपोनेंट है जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। आज रिजल्ट आया है और इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। मतलब कि जो बोलते हैं मार्केट, जो अनएक्सपेक्टेड, जो इस रिजल्ट का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। और हो सकता है कि इस रिजल्ट के ही बदौलत मंडे के दिन मार्केट बैंक निफ्टी इस ऑल टाइम हाई को ऊपर से निकाल ही दे इसको। ठीक है, 41,700 के ऊपर निकाल ही दे। ठीक है, इस होप में, खैर ये देखते हैं कि मंडे के दिन हो पाता है या नहीं पाता है। फिलहाल हम बात करते हैं इस बैंक के रिजल्ट के बारे में। तो चलिए मैं आपको उसके रिजल्ट पर लेके चलता हूं। मैं आपको क्योंकि क्लियर स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम किया हूं, इसको, ताकि जूम पर आपको सही नज़र आए। ये देखिए, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही, ठीक है, मैं यहाँ से निकाला हूँ। ये देखिए, कोई दूसरी जगह का नहीं निकाला हूँ आप तक कि आपको ये ना लगे। सितंबर 2021 क्वार्टर का ये रिजल्ट है और सितंबर 2022 क्वार्टर, यानी ईयर और ईयर बेसिस का मैंने आपको ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ। लास्ट 1 ईयर में किस तरह का चेंजेज आया, किस तरह के इंप्रूवमेंट बैंक ने शो किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इंटरेस्ट अर्न, बैंकों का काम ब्याज भत्ता का होता है कि आपसे पैसा लेती है कंपनी, बड़े कोई दूसरी जगह से उठाती है, उसके बदले में जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है कंपनी, और जो आपको और हम जैसे लोगों को जो लोन देती है और उसके बदले में जो इंटरेस्ट कमाती है, दोनों के बीच का डिफरेंस बैंकों का फायदा होता है। तो दोनों का कितना ज़्यादा इन्होंने अपना इंटरेस्ट अर्न किया, वही इसमें डिफरेंस दिखाता है। पिछले साल 69,481 करोड़ था और इस बार 79,859, यानी कि साल भर में 14.94% की बढ़ोतरी इसमें है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका पिछले एक साल में 16.82% बढ़ गया, 18,079 से 21,120 करोड़ हो गया। परसेंट ऑफ नेट एमपीएस देखिए इनका घटा है, कि जो कंपनी का प्लस पॉइंट है, ठीक है, 1.52% से इन्होंने 0.80 कर दिया। यानी कि एनपीए मतलब कोई बड़ा आदमी जो बड़ा लोन लिया था, जो डिफॉल्ट हो गया, तो रिकवरी हुई है, एनपीए रिकवरी हुआ, समझ गए जी। और परसेंटेज ऑफ ग्रोस एमपीए में भी रिकवरी हुआ है। यानी कि कोई आदमी का बहुत बड़ा, किसी कंपनी का बहुत बड़ा लोन था, नहीं हो पा रहा था, वो रिकवर किया इन लोगों ने, जो कि 4.9 से पिछले साल जो था अभी घट के 3.52 रह गया। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हो सकता है मार्केट से इसको बहुत ही पॉजिटिव ले, इसलिए मैंने बोला बैंक निफ्टी कल रॉकेट बन सकता है मंडे के दिन, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो इनका रहा, देखिए नेट प्रॉफिट देखिए, 13,029 करोड़ से बढ़कर 13,264 करोड़ हो गया, 1.81 करोड़। इतना का तो बहुत सारी कंपनियां अपना साल भर में बिजनेस करती है, जितना का इनका प्रॉफिट आ गया। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े बैंक की है। और बैंक निफ्टी की एक मेजर कंपोनेंट है, एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक के बाद एसबीआई बैंक का ही इसमें बैंक निफ्टी में हिस्सेदारी है, ठीक है। और यहाँ के बाद मैं आपको दिखा दूं कि इसमें मेजर होल्डिंग किस तरीका से है शेयर होल्डर लोग का, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लेके आया हूँ ताकि जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने के रहना चाहते हैं वो ट्रस्ट कर सकते हैं। किस तरह के लोगों का ट्रस्ट है इस बैंक में, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेजोरिटी जो शेयर होल्डर जो हैं वो लोग प्रमोटर के हैं, और कोई भी इस बैंक का शेयर जो है ना वो गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड की 70 स्कीम ने मिलकर 13.30 का परसेंटेज का इसमें माल उठा के रखा है। एफएफआई देखिए भाई साहब, देख कर दिमाग खराब हो जाएगा आपका, 1016 एफएफआई, ठीक है।
HDFC बैंक के बाद ये दूसरा बैंक है जिसमें 1000+ से ज़्यादा FFI इन्वेस्टर है, 9.9 उठा के रखा हुआ है। और उससे भी बड़ी चीज़ देखिए, प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए बोला था इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, 57.5% का हिस्सेदारी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर, देखिए कौन इन्वेस्टेड है इसमें, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूलिफ का, इनका देख सकते हैं कितना बड़ा हिस्सेदारी, 8.7 का। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी हम जैसे लोग हैं 6.08 का। किस तरह का लोगों का इस बैंक पे कॉन्फिडेंस है, इस बैंक का ग्रोथ और इस बैंक का रीच जो है ना क्रॉस इंडिया, ऐसी ऐसी जगह पर, ऐसे ऐसे विलेज में भी है जिसका आप मतलब कि ख्वाब में भी उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, तो पैसा शेयर मार्केट में कमाने से ज़्यादा जरूरी रहता है कमाए हुए पैसे को बचा के रखना। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टेड रहना जो आपके पैसे को बचा के रखे और फिर उस पर अच्छा बेनिफिट भी आपको दे सके। यानी मैं आपको लेकर चलता हूँ आपको इसके चार्ट पे। ठीक है, इसका चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये देखते हैं चार्ट पर किस तरीका से इसमें मोमेंट बना हुआ है। ठीक है, देखिए इसने लास्ट के 2 टाइम पर रिसेंट मंथ में मार्च में और फिर उसके बाद से आकर जून में इसने 2 बार लो अपना लगाया जो 430 के आसपास में आ रहा था। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर का, उससे पहले हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था। और यहाँ से जब इसका यहाँ से लो बनाने के बाद जब इसने लिया ब्रेकआउट, फिर उसका ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस प्राइस नीचे आ गया। लेकिन जो इसका जो ये प्राइस का रेंज है, ठीक है, इसको इसने ब्रेक नहीं कर पाया। आप यहाँ पर देखेंगे कि 510 के लेवल को ये नीचे, इससे नीचे नहीं जाने दे पा रहा। एक बार बाउंस बैक ले लिया, दूसरी बार भी इसने कोशिश किया, बाउंस बैक किया, तीसरी बार नज़दीक 520 के आसपास से आकर वापस इसने प्रीवियस हाई को इसने आगे निकलने की कोशिश किया। लास्ट का 2 दिन का कैंडल देखेंगे तो ये लास्ट के 2 दिन का आपका कैंडल है जो अभी 593 तक इसको लेकर गया है। अब अनुमान यह है कि अब ये 800 को टच करेगा। ठीक है, अब यहां से निकला 800 को श्योर ये टच करेगा, बहुत जल्दी करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके आया हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ये क्लियर देखे, ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, ये देखिए मैं वीकली चार्ट पे अब आपको लेकर आ गया हूँ। ठीक है, अपना ऑल टाइम इसने हाई बना ही दिया, ब्रेकआउट ले लिया यहाँ से 575 से। अब ये क्या करेगा, शेयर यहाँ से रिजल्ट के अपने दम पे, ठीक है, अपने रिजल्ट के दम पे अब यहाँ से ये शेयर भागेगा। अपना ऑल टाइम इसने ऑलरेडी फ्राइडे के दिन में ही क्रॉस कर लिया। ये देखिए 1 2, ये रिजेक्ट जो हो पा रहा था जाकर फ्राइडे के दिन इसी एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट में इसका रिपोर्ट आएगा, अच्छा आएगा, और इसने क्रॉस कर लिया है 580 को। अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो है, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट जो है अब इसका 800 है इस बैंक का। तो ये ऑल टाइम ब्रेकआउट दे दिया है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं वो यहाँ पर बाई कर सकते हैं, और इस कैंडल के लो यानी कि 560 के आसपास को सबसे सेफ जो एसएल रहेगा ये रहेगा 520 का। और अगर नहीं सेफ, नहीं उतना देर सस्टेन कर सकते हैं तो 560 का मैं एडवाइस करूँगा कि 560 का आप इसमें एसएल लगा के अब यहाँ से राइट कीजिए इसको। ठीक है, राइट कीजिए जहाँ तक ये जा सकता है। मिनिमम ये 700 650 मतलब 600 700 के ऊपर ही जाएगा, 700 760 750 के बीच में, जब भी आपका अपने इमोशन के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर ब्रेकआउट है आपका डेली टाइम फ्रेम पर भी, वीकली टाइम फ्रेम पर भी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसने ऑल टाइम हाई को अपना टच कर रहा है और ब्रेकआउट दे दिया इसने। एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, तीसरा बार अभी सस्टेन किया है बाकायदा इसने 593 पर। और कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो देखिए कितना बेहतरीन बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है। तब यहाँ पर ये आप बुलिश हो गया। शॉर्ट टर्म के लिए ये 560 का एसएल लगाकर आप जाएं यहाँ पर 560 का एसएल, और लॉन्ग टर्म के लिए आप राइट कीजिए इसको, ट्रेड को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों